Guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about Nuvama Wealth Management. So as you can see, for the last 2-3 videos, I'm focusing on the whole wealth management space and the relationship management space and the mutual fund distribution space, because to me it's one of the most I would say like one of the best spaces to look at for an equity research analyst, क्योंकि यहाँ पे मौका भी आपका बहुत अच्छा खासा आ रहा है इस स्पेस में, because I can see a lot of companies doing well. I mean growing at a faster pace than the industry. ठीक है, बिकॉज एक साइड में अगर आप देखोगे ये जो एएमसी कंपनीज है, राइट, एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन, राइट, ये सब कंपनीज का अगर आप देखोगे इनका एयूएम ग्रोथ है 15, 17, 18, 20% के आसपास, एट पार विद द लेवल इन विच द म्यूचुअल फंड होल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. बट मतलब लेकिन आप देखोगे पिछले 2-3 वीडियोस में व्हेन आई कवर्ड बिजनेसेस लाइक आनंद राठी, नाउ आई एम गोइंग टू कवर नुवामा, इससे पहले वाला वीडियो में कवर्ड प्रूडेंट, इनका पेस ऑफ ग्रोथ इज मच हायर देन द पेस एट विच द एंटायर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. एंड ऑफ कोर्स एक और रीजन है कि लाइक इनका साइज भी छोटा है, इनका मार्केट कैप कम है. और इंडिया में एक चीज आप देखोगे कि वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, राइट, बिकॉज आज आपका जितना भी ज्यादा पैसा बनेगा, यू नीड अ वेल्थ मैनेजर विथ यू, यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानर विथ यू. एंड जो 5, 10, 15 साल पहले भी इतना इतना हाइप नहीं था इस बात का, राइट. एंड लोग और भी ट्रेडिशनल एसेट से रियल एस्टेट टू फाइनेंशियल एसेट्स में आ रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, अपना एफडी को धीरे धीरे तुड़वा रहा है और फिर उसके पैसे को स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं. तो ऑफ कोर्स व्हेन यू ब्रिंग योर मनी टू द स्टॉक मार्केट, यू नीड अ फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट, यू नीड समबडी हुम यू कैन ट्रस्ट, राइट. सो इस तरह से क्या हो रहा है, ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो अपना रिसर्च टीम बिठा रहे हैं, राइट, और क्लाइंट्स को हैंड होल्ड कर रहे हैं, तो इनका मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है. तो इसी वजह से आई एम लिटरली वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-7 years. लाइक ऑफ कोर्स आई मीन हमें तो बिजनेस ट्रैक करना है एंड उसके अनुसार वी नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स, राइट. ऐसा नहीं कि कोई स्पेस अच्छा है तो कहीं भी पैसा डाल के भूल जाओ, वैसा नहीं होता है. तो वन मोर कंपनी विच इज डूइंग वेरी वेल इज नुवामा वेल्थ करके जो कंपनी है. तो बेसिकली ये कंपनी क्या था, ये ईडेलवाइस का पार्ट था, ईडेलवाइस का पार्ट था जो पिछले 2 साल से डीमर्ज करने की का प्लानिंग कर रहा था. तो रिसेंटली ये डीमर्ज किया और अपने आप को अलग से लिस्ट करवाया. और ये जो Q2 वाला क्वार्टर था जिसमें कंपनी का पहला वाला कॉन कॉल था विद द एनालिस्ट. अब ये नुवामा करती क्या है, ठीक है, ये भी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, वेरी सिंपल, ठीक है. वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है सिर्फ अमीरों के लिए, ठीक है. मतलब अगर आप एफ्लुएंट हो, अगर आप एचएनआई हो, अल्ट्रा एचएनआई हो, तो वो आपके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है, एक पूरा टेक डेटा बैक्ड प्लेटफॉर्म बना के रखा है. एंड ऑफ कोर्स आपके साथ आपको वो आरएम का फुल सपोर्ट मिलेगा 100%. तो फॉर द अफ्लुएंट एंड द एचएनआई पीपल, रिमेंबर नुवामा भी अगर आप देखोगे आनंद राठी के तरह है कि दे डोंट केटर टू द बॉटम हाफ ऑफ द पिरामिड, ठीक है. मतलब उनको उतना उतना है नहीं कि वॉल्यूम का गेम खेलना, ये अमीर के साथ, मतलब ये अमीरों को हेल्प करता है और अमीर बनाने के लिए. सो दैट्स द होल बिजनेस मॉडल ऑफ नुवामा. अब अगर हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि से फॉर एग्जांपल नुवामा का मेन सर्विसेज क्या है. पहला सर्विस है कि ऑफ कोर्स एडवाइजरी सर्विसेज, राइट. मतलब कौन से म्यूचुअल फंड खरीदना है, कौन सा टैक्स प्लानिंग करनी है, मतलब कोई भी एसेट क्लास आप पकड़ लो, ठीक है, कोई रीट्स हो गई, कोई भी एसेट क्लास पकड़ लो, तो नुवामा का एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो रिसर्च करते हैं और अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को हैंड होल्डिंग करते हैं और उनको बताते रहता है कि कहां कहां पे आप पैसे डालोगे तो यू कैन जनरेट अल्फा और यू कैन एटलीस्ट बीट द मार्केट और बीट इन्फ्लेशन, ठीक है. तो ये बनता है पहला वाला पॉइंट. दूसरा चीज है उनके प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी मिलेगा. इफ यू लुक एट इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स हो गए, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो सब भी उनके प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा. अच्छा, तो अभी इनके थोड़ा डिविजन्स के बारे में फोकस करते हैं कि इनका कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला इनका खुद का भी प्रोडक्ट्स है. जैसे अगर आप कोई एडवाइजरी सर्विस लाते हो तो आपका खुद का प्रोडक्ट्स होगा, आपका खुद का कोर्सेज भी होगा, और ऑफ कोर्स ये लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फी लेते हैं वो उस कंपनी से जिसका वो बिकवाता है. सो अगर आप देखोगे नुवामा का 3 मेन डिवीजन है, ठीक है. पहले हो गया उनका वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन. वेल्थ मैनेजमेंट इज 70-72% ऑफ द टोटल सेल्स आता है. दूसरा जो डिवीजन है वो है कि उनका एक कैपिटल मार्केट्स का एक डिवीजन है विच इज अराउंड 25-27% के आसपास है. और तीसरा एक डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं कि एसेट मैनेजमेंट डिवीजन. अब थोड़ा थोड़ा इन तीनों में थोड़ा सा सेग्रीगेशन समझ लेते हैं. अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट का बात करूं तो अभी जो मैं समझा रहा था वही है, ठीक है. एडवाइजरी सर्विसेज हो, राइट, फिर उसके बाद हैंड होल्डिंग सर्विसेज हो, प्लेटफॉर्म में देना और लोगों को बताना कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है. बिकॉज द पॉइंट इज दिस, राइट, आज अगर आप नुवामा देखोगे या आनंद राठी देखोगे, आज सबको अनबायस्ड एक ओपिनियन चाहिए, करेक्ट. आज किसी को आज अगर मतलब वो दिन चला गया है जब आप एक प्रोडक्ट किसी को इंश्योरेंस, जब पहले पुराने दिन के तरह वो एलआईसी बेच के निकल जाता था, एलआईसी एजेंट, ये कंपनीज वैसे नहीं करते. ये आपको से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट बोला भी तो दे विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट, राइट. एंड यू वुड सी, राइट, अगर आपका
आपका लेट्स से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है, तो यू नीड हैंड होल्डिंग, यू नीड गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर, राइट? ऐसा नहीं है कि लाइक अपने पोर्टफोलियो लिए छोड़ दिया, बिकॉज जितना बड़ा कैपिटल हो ना, उतना आपका रात का नींद भी हराम होगा। आपको इस एंगल से भी देखना चाहिए। तो ये जो नुवामा टाइप का कंपनी हो या आनंद राठी हो, दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है? और इसी वजह से इनका पूरा बिजनेस मॉडल वेल्थ मैनेजमेंट है ही एक, से फॉर एग्जांपल एक मेंटरशिप की तरह है। जब आप आपके क्लाइंट का हैंड होल्ड कर रहे हो, तो वही वाला पॉइंट है ये वेल्थ मैनेजमेंट का। एंड दे केटर टू किसको? बहुत अमीर लोगों को, HNI, अल्ट्रा HNI एंड ऑल्सो द अफ्लुएंट क्लाइंट बेस इन इंडिया। दूसरा जो डिवीजन है वो है कि इनका कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन, मतलब इनका आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिवीजन है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में भी है, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा अगर आप देखोगे तो इनका इनका खुद का एक कस्टोडियन क्लियरिंग बिजनेस भी है, विच इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक बिजनेस, राइट? बिकॉज सबका क्लियरिंग कस्टोडियन क्लियरिंग बिजनेसेस नहीं होता है, लेकिन नुवामा के पास ये भी है। तो ये बनता है 25-27%। और इससे क्या होता है सोचो ना, जब आप इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में हो, तो आपको वहां से भी बहुत ऐसे ऐसे HNI क्लाइंट्स मिल जाता है जिसको आप क्रॉस सेल करके वेल्थ मैनेजमेंट में डालते हो। गॉट इट? और ऑफ कोर्स आपका बहुत सारे वेल्थ मैनेजमेंट का भी क्लाइंट्स है जिसका लेट्स से कस्टोडियन क्लियरिंग सर्विसेज चाहिए, या से फॉर एग्जांपल उनको कुछ प्राइवेट इक्विटी रेस करनी हो। बाय द वे, प्राइवेट इक्विटी रेस करनी हो एंड ऑल दैट, वो एसेट मैनेजमेंट में आता है। वो है उनका जो थर्ड डिवीजन, जो कि एकदम ब्रांड न्यू एक डिवीजन है, ठीक है? तो प्राइवेट इक्विटी से फॉर एग्जांपल कोई एक छोटी कंपनी हो, उसको प्राइवेट इक्विटी फंडिंग चाहिए, राइट? तो नुवामा के पास तो एक तरफ तो इतने अमीर इन्वेस्टर्स तो है ही, राइट? दूसरे साइड में अगर उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मिल जाता है, एक प्रोमोटर मिल जाता है, तो वो इन दोनों को मिला देते हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स उनका प्लेटफॉर्म है, उनका सब कुछ है, तो वो तो मतलब से फॉर एग्जांपल एक Amazon बन जाता है ना, कि पूरा मतलब पूरा जो ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, ये उसका एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बना रहे, राइट? सो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस है, किसको पैसा उठाना है, कितना पैसा उठाना है, किसको देना है, नुवामा हैज ऑल द कॉन्टैक्ट्स, नुवामा के पास पूरा नेटवर्क बैठा हुआ है। सो ये बनता है तीनों डिवीजन, जबकि आज भी वेल्थ मैनेजमेंट इज 70-75% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। और नुवामा को ये वाला पार्ट को ही मेंटेन करनी है, दे आर नॉट ट्राइंग टू गो इनटू एनी अदर प्लेसेस। ओके, सो अभी अगर हम देखेंगे Q2 का नंबर्स इनका बहुत ही अच्छा आया है। आप देखोगे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगता है मुझे, जब कोई कंपनी अपना ROE का नंबर बढ़ाता है, ठीक है? सो पिछले साल Q2 में इन FY23 द ROE वाज 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी का बात हो रहा है। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे Q2 के बाद द ROE नंबर हैज गॉन नॉर्थ ऑफ 20%। सो अगर 15 से 20% ROE होता है, तो ऑन अ नेट बेसिस द कंपनी मस्ट हैव डन वेरी वेल, है ना? नहीं तो ROE का नंबर कभी ऊपर नहीं जाता है। दूसरे साइड में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं रिजल्ट्स का, तो अगर इनका सेल्स का नंबर देखोगे तो 30% से ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रहा है, बिकॉज इनका प्लेटफॉर्म का क्या है, देखो ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे। तो प्लेटफॉर्म का कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, उसके बाद सिर्फ आपका मेंटेनेंस का खर्चा है। तो इंक्रीमेंटल जो टॉप लाइन है वो बॉटम लाइन में चला जाता है। तो आपका पैट का ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ से हाई होना चाहिए ऐसे बिजनेसेस पे। तो इसीलिए आप देखोगे इनका पैट का ग्रोथ आई थिंक इज नॉर्थ ऑफ 65-67%। तो ROE 20% है, पैट ग्रोथ इज 67% है, सेल्स ग्रोथ इज 30% है। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, राइट, आपने देखा होगा आनंद राठी का सेल्स का ग्रोथ कितना था? 35%। आप देखोगे प्रूडेंट 27%, और आप देखोगे नुवामा अभी 30%। तो इनका जो सेल्स का ग्रोथ है, दैट इज एट अ फार हायर पेस देन द लाइक्स ऑफ द बिग AMC कंपनीज, जबकि सेल्स ग्रोथ उनका है 10, 15, 16, 17% के आसपास। और इंडस्ट्री का जो, अगर मैं AUM का ग्रोथ का बात करूं, वो है 20% का ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब, दिस इज व्हाई नाउ आई थिंक यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाई आई एम मोर बुलिश इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। अगर मुझे वेल्थ मैनेजमेंट में आनी है, अगर मुझे म्यूचुअल फंड के स्पेस में आनी है, तो मैं HDFC AMC नहीं लूंगा, मैं ऐसे कंपनीज को ज्यादा देखूंगा। ऑल्दो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरे दिल में है मैं वही आपको बताता हूं। ओके, सो दूसरा वाला पॉइंट यहीं पे आता है कि लाइक अब आप देखिए इनका, जैसे मैंने बोला, राइट, उनका कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन हैज कंट्रीब्यूटेड एट अ हायर पेस देन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, ग्रोथ के एंगल से अगर मैं बात करूं, क्योंकि टोटल 30% का ग्रोथ है, ठीक है? लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट का जो स्पेस है वो 16-17% से ग्रो किया है। कैपिटल मार्केट का जो स्पेस है, मतलब ये जो सारे IPOs आए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो इनको काम मिला, फिर से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हो गया, क्लियरिंग सर्विसेज हो गई, इसमें ज्यादा, बिकॉज अभी बुल मार्केट चल रहा है, करेक्ट? और बुल मार्केट में लोग ज्यादा पैसे उठाते हैं, बुल मार्केट में पीपल नीड मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो ये सारे स्पेस, दिस एंटायर स्पेस ऑफ नुवामा डिड बेटर देन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। तो आई वोंट से लाइक ये कोई डिसअपॉइंटमेंट है या कुछ, बट अगर वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस जो 70% ऑफ द टोटल सेल्स है, अगर वो थोड़ा हायर पेस से ग्रो करता तो मुझे अच्छा लगता, बिकॉज ये जो 30% का ग्रोथ है, ये मेजॉरिटी ग्रोथ आया है फ्रॉम द कैपिटल मार्केट स्पेस, राइट? एंड कैपिटल मार्केट्स कंट्रीब्यूट्स टू 25-30% के आसपास इन नुवामा's टोटल टॉप लाइन। तो कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक वेल्थ मैनेजमेंट का जो स्पेस है वो 40-50% से ग्रो नहीं
नहीं कर सकता है, वन ऑफ द अदर रीजन इज बिकॉज दे आर डीलिंग इन हाई क्वालिटी कस्टमर्स। अगर ये प्लेटफॉर्म खोल के कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को डाल देता है, ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल जो आनंद राठी कोशिश कर रहा है कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और हर रिटेल इन्वेस्टर को बोल के आ जाओ कि तुम 5 लाख लेके भी आओ या 1 करोड़ लेके आओ, तुम इस प्लेटफॉर्म में आओ, हम तुम्हारे लिए एक आरएम असाइन कर देंगे। बट ऑफ कोर्स दैट आरएम विल केटर टू थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, और एचएनआई के लिए तो यू प्रॉब्ली नीड अ वन ऑन वन कनेक्शन और लाइक वन आरएम केटरिंग टू 3-4 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। दूसरा चीज ये है कि नुवामा के पास आज आप देखोगे कुछ 1000 रिलेशनशिप मैनेजर्स है, ठीक है, एडवाइजर फंड एडवाइजरी का मैनेजर बोल सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर, जिस तरह से भी आप बोल सकते हो। एंड द कंपनी प्लान्स टू डबल द नंबर इन द नेक्स्ट 5 years। अब यहाँ पे सोचिए मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में और क्या क्या चीजें बताया। मैनेजमेंट ये बता रहा है कि एचएनआई, अब ये ध्यान से सुनिए, ठीक है, कॉन कॉल में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, इंडिया में एचएनआई का पेस ऑफ ग्रोथ इज हायर देन द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ आरएम्स। इसका क्या मतलब, इंडिया में अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं और अमीर लोग आ रहे हैं, इवन सिस्टम में भी आ रहे हैं जो एचएनआई के कैटेगरी में आते हैं ना। सोचो अगर आप एचएनआई हो, मतलब आपका से फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि 5 और 50 करोड़ के बीच में नेटवर्थ होनी चाहिए, तब आप एचएनआई हो। तो इस कैटेगरी में मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इन, बट रिलेशनशिप मैनेजर्स उस रेट से नहीं आ रहे। आई टेल यू वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज कि आज भी आप देखोगे इंडिया में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस बेच के भाग गया, कोई म्यूचुअल फंड बेच के भाग गया। लेकिन एक एचएनआई को टारगेट करने के लिए दैट आरएम हैज टू बी वेरी नॉलेजेबल, है ना, वो आरएम का वो नॉलेज पावर होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, उसका इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, और ये मिलना डिफिकल्ट है ना आज के बाजार में। तो पॉइंट यही है, कंपनी यही बोलती है कि लाइक टायर 2, 3, 4 सिटीज में अगर हम जाए तो हमें उस रेट से आरएम नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिल रहा है, जितने रेट से आपको ये एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई का लोग मिलते जा रहे हैं, राइट। सो इसका क्या मतलब है, आगे जाके एग्जिस्टिंग आरएम्स पे और प्रेशर आएगा, बिकॉज उसको कंपनी बोलेंगे कि लाइक और आप एचएम को देखो, तो वो बंदा जो अच्छा है उसके ऊपर और प्रेशर आएगा, क्या पता उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो, राइट। तो इस तरीके से आप सोचो बात को। बट हैविंग सेड दैट, कंपनी का भी काम यही होनी चाहिए कि वो आरएम्स को और ट्रेन करे, एडुकेट करे, राइट, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस लाए, ये सिर्फ रिटर्न के पीछे छुक छुक करना बंद। बिकॉज जितना आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर के पास जाओगे ना, यू कैन गेट अवे विद इट, यू कैन गेट अवे विदाउट नॉलेज। लेकिन अब जितने बड़े लोगों के पास जाओगे ना, वो आपको 100 सवाल पूछेंगे, और उसमें से अगर आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे ना, वो आपको छोड़ के कोई और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के पास चला जाएगा। सो यही बनता है गेम, इन ऑर्डर टू लाइक make and like ensure that your HNI clients stick with you। ये अब एडवर्टाइज करके कुछ नहीं होने वाला है। एडवर्टाइज अब रिटेल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड सही है बोलते रहो, वो करते रहेंगे। लेकिन बड़े लोगों के लिए ना, आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए कन्विक्शन, वो आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। और उनको लगना चाहिए कि अच्छा ये बंदा अगर मेरे साथ है तो मेरा पैसा सेफ है उसके साथ, क्योंकि ये ट्रस्ट का खेल है मोर देन एनीथिंग एल्स। सो ये बन जाता है बात, और तो कुछ है नहीं। आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी नुवामा का ऑफ कोर्स रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, जैसे आनंद राठी, नुवामा, प्रूडेंट देख लोगे, ये सब का कंपनीज का रिजल्ट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे कि लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपको कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या अच्छा लगता है। मुझे ऐसे कंपनीज और भी कुछ 360 वैम और 2-3 कंपनीज है जो मुझे करनी है, तो मुझे ये वाला स्पेस एज अ होल बहुत अच्छा लगता है। मुझे ब्रोकरेज स्पेस भी बहुत अच्छा लगता है, नॉट ओनली विद द लाइक्स ऑफ एंजल वन एंड ग्रो, बट ऑल्सो विद द लाइक्स ऑफ छोटे ब्रोकरेजेस लाइक 5 पैसा कैपिटल हो गया एंड ऑल दैट। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट दे आर ऑल डूइंग गुड टुडे, पेस ऑफ ग्रोथ हाई है बिजनेसेस का। तो वो वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स you go into this whole space of NBFCs, microfinance, and then mid-sized banks like IDFC हो गई, they are all doing very very well. So pace of growth higher है in this whole part in wealth management, and please wealth management को अच्छे से focus कीजिए, because for the next 5, 10, 15 years wealth management space will only grow, right? And मुझे लगता है ये सारे capital markets में wealth management will have a higher chunk of the whole pie like 5 years down the line. But then again हमें stocks को track करनी है, सेक्टर का कहानी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी डोंट इन्वेस्ट इन सेक्टर्स। ऑन दैट नोट देखते हैं फिर Q3 में कैसा करता है ये नुवामा एंड ऑल दैट। आपको कोई क्वेश्चन हुआ ये कंपनीज के लिए, आप मुझे ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।